Hello everyone, my name is Vinay Sharma. I am from Delhi and I hope you enjoy the act. So guys, ये सब हमने अपनी लाइफ में काफ़ी बार सुना होगा, देखा होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ये काम नहीं करते हैं या कम काम करते हैं, इन शॉर्ट अच्छी सर्विसेज नहीं देते क्लाइंट्स को। पर आज मैं आपको एक ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इतनी अच्छी सर्विसेज देते हैं कि उनका कंपटीशन ना तो कोई प्राइवेट और ना ही कोई गवर्नमेंट कंपनी कर सकती है। इस देश में अगर मिलिट्री के बाद सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग और सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड लोग हैं तो वो है सरकारी ठेकों पर। और वो मैं बताता हूँ कैसे। अब हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? कभी कोई लेट है, कभी कोई बातों में लगा हुआ है, कभी कोई लीव पर है। पर हमारे ठेके वाले ये लोग इतने पंक्चुअल होते हैं कि हर रोज़ सुबह 10 बजे, एग्जैक्टली 10 बजे ये जनता की सेवा के लिए अपने शटर ओपन कर देते हैं। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ये लोग किसी से नहीं डरते और सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप जनता की सेवा करते हैं। अब एक चीज़ के लिए जो सरकारी ऑफिसेज बदनाम है वो है अपनी छुट्टियों के लिए। कितनी छुट्टियां लेते हैं लोग? कभी पब्लिक हॉलीडे, कभी बैंक हॉलीडे, कभी गैजेटेड हॉलीडे, कभी रीजनल हॉलीडे। और यही हाल हमारे कॉरपोरेट वालों का। ये लोग वीक में सिर्फ 5 दिन काम करते हैं। उसके बाद भी इन्हें कैजुअल लीव चाहिए, उसके बाद इन्हें पेड लीव चाहिए, उसके बाद इन्हें सिक लीव भी चाहिए। और हमारे ठेके वाले, इन लोगों का ना तो कोई वीकली ऑफ होता है, ना कोई वीकेंड ऑफ होता है। साल में सिर्फ 5 से 7 ड्राई डेज पर ये अपनी छुट्टी कर रखते हैं, और वो भी ना चाहते हुए। पर आप डेडिकेशन देखिए कि जब इन्हें पता है कल ड्राई डे है तो ये आज ही नेक्स्ट डे का टारगेट पूरा करके जाएंगे ताकि जनता मिस ना करे इन्हें। अब एक बोर्ड है जो हर एक ऑफिस में हमें देखने को मिलता है, वो है लंच टाइम का। राइट, सबने देखा होगा 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 हर ऑफिस में लंच टाइम होता है। पर आप में से किसी ने ये बोर्ड कभी किसी ठेके पे देखा है? नहीं, वो लोग लंच तक नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, जनता की सेवा के लिए वो लंच भी नहीं कर रहे हैं। हर एक ऑफिस में कोई ना कोई इशू होता है, और एक कॉमन इशू जो हर जगह होता है वो होता है आईटी इश्यूज। ये कॉरपोरेट वाले तो घर से प्रार्थना करके निकलते हैं कि हे भगवान, आज 3-4 घंटे का सिस्टम बंद करा देना, 3-4 घंटे में आईटी इश्यूज में मिल जाए। और सरकारी वाले, इनकी फेवरेट लाइन है सर्वर डाउन है। अब बेसिकली सर्वर डाउन होने का मतलब ये है आप जिस काम के लिए गए हो वो होगा नहीं, और आईटी इश्यूज की वजह से क्लाइंट्स और कस्टमर्स का काम होता नहीं है। पर हमारे ठेके वाले, इन लोगों के पास चाहे लाइट है चाहे नहीं है, इंटरनेट है चाहे नहीं है, सर्वर है चाहे नहीं है, आईटी डिपार्टमेंट है चाहे नहीं है, ये लोग आपका काम नहीं रुकने देते। ये आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे। अब हर एक ऑफिस में एक चीज़ आपने देखी होगी, कस्टमर्स के साथ भेदभाव होता है। अगर आप वीआईपी हो तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, आपका काम पहले होता है, या फिर आपकी जान पहचान है या अप्रोच है तो आपका काम पहले किया जाता है। पर नॉर्मल कस्टमर्स को ऐसे ही सर्विसेज मिलती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पर हमारे ठेके वाले, ये लोग वीआईपी कल्चर के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आपको चाहे देसी चाहिए हो या आपको चाहे इम्पोर्टेड चाहिए हो, सबके लिए सेम लाइन,
सबके लिए सेम काउंटर। आप सोचिए कितनी चैलेंजिंग सिचुएशंस में ठेके वाले काम करते हैं। दिन भर लोगों की भीड़, दिन भर लोगों का रश, ठीक है, सारे दिन अच्छी सर्विसेज देनी है कस्टमर्स को, और ये कभी किसी से शिकायत नहीं करते। और एक हमारे कॉरपोरेट वाले, ये हर रोज़ रोते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। इनका होता है, हाय हमारा बॉस टॉक्सिक है, हाय हमारी कंपनी टॉक्सिक है। ओ भाई, तुम लोग एसी में कुर्सी के ऊपर बैठ के काम कर रहे हो, उसके बाद भी इतना रो रहे हो। और हमारे ठेके वाले, ये लोग जनता की सेवा के लिए सारे दिन खड़े हैं। क्या आप में से किसी ने कभी किसी ठेके पे कोई चेयर देखी है? नहीं, वो लोग सारा दिन खड़े रहते हैं। अब एक चीज़ जो ठेके वालों के बारे में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो है उनका डिसिप्लिन। आप देखिए, वो चारों तरफ से दारू से घिरे हुए हैं, हर ब्रांड की दारू, हर टाइप की दारू। बट क्या किसी ने कभी किसी ठेके वाले को पीते हुए देखा है ठेके पे? नहीं, वो सिर्फ जनता की सेवा करते हैं। और बाकी ऑफिसेस में देखिए, ये लोग अपना काम छोड़कर, इनका फोकस रहता है सिर्फ चाय कॉफ़ी पर। इनका डेली टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहता है? आज कॉफ़ी में झाग नहीं बने सही से। सही कह रहे हो, चाय में भी दूध पतला डाल रहे हैं आजकल, ये मज़ा नहीं आ रहा चाय में। और ठेके वाले कभी कोई शिकायत नहीं करते। हर आए दिन हमें एक न्यूज़ जो देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, वो है हड़ताल के बारे में, राइट? कभी बैंक वाले हड़ताल पर हैं, कभी ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल पर हैं, कभी टीचर हड़ताल पर हैं, और कभी डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। अब ये जो हड़तालें होती हैं, बेसिकली सिर्फ कुछ पैसे बढ़ाने के लिए होती हैं। आप देखिए, कुछ पैसों के लिए डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को छोड़ के हड़ताल पर बैठ जाते हैं। पर हमारे ठेके वाले, क्या कभी सुना है ठेके वालों ने हड़ताल की है? नहीं। और आप इनकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अब सोचिए, अगर एक दिन भी ठेके वाले हड़ताल कर दें तो क्या हालत होगी इस देश में। जब एक दिन ठेके बंद होते हैं ड्राई डे में दिल्ली में, तो यहाँ के लोग यूपी पहुँच जाते हैं, यहाँ के लोग गुड़गांव पहुँच जाते हैं, सिर्फ एक दिन बंद होने की वजह से। और अगर हड़ताल होगी तो क्या ही होगा। और यहाँ पे भी आप ठेके वालों का कोऑर्डिनेशन देखिए। अब बाकी जगह, अब बाकी ऑफिस में जब छुट्टियाँ होती हैं तो कोई नहीं होता, सब छुट्टियाँ मना रहे होते हैं। पर हमारे ठेके वाले ये कहते हैं दिल्ली में ड्राई डे हैं, तो यूपी वाले कहते हैं तुम्हारे कस्टमर्स को हम देखेंगे, तुम छुट्टी मनाओ। और गुड़गांव वाले, ये तो हमेशा अपना दिल खोल के बैठे हैं। आप कभी भी आओ, कभी भी इनके पास जाइए, ये हमेशा आपका वेलकम करेंगे। अब एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है इनके बारे में, वो है इनके हायरिंग का मेथड। अब किसी भी बेसिक जॉब के लिए भी इतने सारे एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर कॉरपोरेट में इतने सारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ आपको देने पड़ते हैं। बट उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जो स्टाफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है। पर हमारे ठेके वाले, ये लोग बिना किसी एग्ज़ाम्स के या बिना इतने राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ के इतना अच्छा स्टाफ हायर करके ला रहे हैं, इतना प्रोफेशनल स्टाफ हायर करके ला रहे हैं। और ये देख के मुझे लगता है कि बाकी ऑफिसेस की हायरिंग का काम भी ठेके वालों को दे देना चाहिए। सोचिए क्या माहौल होगा अगर ठेके वाले
हायरिंग करेंगे सरकारी बैंक्स के लिए। कैसा माहौल होगा? सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बैंक खुले हैं, कोई लंच टाइम नहीं, कोई सर्वर डाउन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई वीकली ऑफ नहीं, कोई वीकेंड ऑफ नहीं। सिर्फ साल में 5 से 7 ड्राई डेज पर बैंक्स बंद हैं। सोचिए हमारा देश कितनी तरक्की करेगा अगर ऐसा कल्चर आ जाता है। हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जाएगी अगर ऐसा कल्चर आ जाता है। बट इसका एक डाउन साइड भी है। अब डाउन साइड ये है, जो लोग सरकारी जॉब करना चाहते हैं वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। और अगर ऐसा कल्चर आ जाता है तो ये जितने एस्पिरेंट्स बने घूमते हैं ना, ये सब अपनी तैयारी छोड़ देंगे। ये बोलेंगे हमसे ना हो पाएगा, हम ऑटो चला लेंगे, हम स्विगी में बाइक चला लेंगे, पर सरकारी जॉब ना ना। अब अगर ठेके वाले हायरिंग करेंगे मीडिएशन सेंटर्स के लिए या कोर्ट्स के लिए, तो कैसा माहौल होगा? यूजुअली हम जो देखते हैं कि एक छोटे से छोटे केस में कितना टाइम लग जाता है, कितनी डेट्स मिलती हैं। अगर हमारे ठेके वाले कोर्ट्स के लिए हायरिंग करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो वो चेंज करेंगे वो करेंगे सच बोलने का प्रोसीजर। तो अभी जो करंट प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि आपको कसम खिलाई जाती है कि आप सच बोलिए, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है। कसम लोग झूठी भी खा लेते हैं। तो ठेके वाले कसम खिलाने की बजाय आपको दारू पिलाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। लोग खुद ही सच बोलने लगते हैं, कुछ छुपा ही नहीं पाते पीने के बाद। अब जो पहला केस आया है वो आया है 2 भाइयों के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का। बड़ा भाई कहता है कि प्रॉपर्टी उसकी है, छोटा भाई कहता है प्रॉपर्टी उसकी है। अब डेट पे बुलाया जाता है और वही सच बोलने का प्रोसीजर किया जाता है। अब पीने के बाद बड़ा भाई वो बोलता है, छोटे तू भाई है। वकील साहब तू भाई है। अब इधर से छोटे वाला, भैया तू भाई है। वकील साहब तू भाई है। अब बड़ा कहता है प्रॉपर्टी तू रख ले। छोटा कहता है नहीं भैया प्रॉपर्टी आपकी, आप रखो। अब पीछे से आवाज आती है ऑर्डर ऑर्डर। तो क्या हम प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड कर दें? आप दोनों राजी हैं इसके लिए? अब दोनों भाई बोलते हैं जज साहब तू भाई है, कोई दिक्कत हो तो जज साहब बताना। भाई खड़ा है। देखा आपने कितनी आसानी से इतना कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व कर दिया उन्होंने सिर्फ एक ही डेट में। अदरवाइज इस केस में इतना टाइम लग जाता है, इतनी डेट्स मिलती हैं। अब दूसरा केस आया है हस्बैंड वाइफ के झगड़े का। बीवी को डाइवोर्स चाहिए और एलिमनी चाहिए। अब उनको बुलाया जाता है डेट पे और वही सच बोलने का प्रोसीजर किया जाता है। अब पति तो पी लेता है, वो शरीफ आदमी होता, पर बीवियाँ वो चालाक होती हैं। उन्हें पता है कि पिए हुए पति का फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो इसलिए वो नहीं पीती है। अब पीने के बाद पति वो क्या कहता है, डार्लिंग आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू टू डार्लिंग,
ये क्या है एलिमनी वैलिमनी? डार्लिंग के लिए चांद ला के दूंगा मैं, पिंक चांद ला के दूंगा मैं, पिंक चांद, पिंक चांद ला के दूंगा मैं। अब उधर से बीवी का वकील बोलता है, अच्छा जी चांद ला के देंगे आप? पति बोलता है, हाँ डार्लिंग के लिए चांद ला के दूंगा। अब वकील बोलता है, आपको पता है ना आप इस कोर्ट में लेट आए हैं क्योंकि आप सीएनजी की लाइन में लगे हुए थे, आप चांद ला के देंगे? ला के दूंगा डार्लिंग के लिए। डार्लिंग यू नो ना हाउ मच आई लव यू डार्लिंग। अब बीवी बोलती है कि अच्छा इतना प्यार करते हो? यस डार्लिंग। तो इस पे साइन कर दीजिए, मुझे एलिमनी दे दीजिए। और पति तैयार भी हो जाता है। अब पीछे से आवाज़ आती है, ऑर्डर ऑर्डर। हायरिंग किसने की थी? ठेके वालों ने। अब आता है ऑर्डर ऑर्डर। हम देख रहे हैं इस कोर्ट में क्या चल रहा है। एक भोले भाले इंसान को ठगने की कोशिश की जा रही है। ये औरत हमारे भाई को लूटना चाहती है, लालची है ये औरत। पर हम न्याय करेंगे। कोई एलिमनी नहीं, कोई डिवोर्स नहीं। आगे से भाई को परेशान किया ना तो जेल में डाल देंगे तेरे को। केस सॉल्व। अब इन केसेस में आपने देखा वो इतने सालों लग जाते हैं और बीवियाँ एलिमनी लेके ही छोड़ती हैं। पर जब हायरिंग ठेके वाले करते हैं तो स्टाफ बहुत अच्छा आता है। सोचिए अगर ठेके वाले हायरिंग करते हैं कॉरपोरेट ऑफिसेस के लिए तो क्या माहौल होगा, क्या वो चेंजेस लाएंगे? जो सबसे पहला चेंज जो ठेके वाले लाएंगे वो लाएंगे एचआर डिपार्टमेंट को बंद करके। अब हमने देखा है कि जहाँ पे भी एचआर होता है वहीं पे स्टाफ कामचोर होता है, क्योंकि उनकी हायरिंग कौन कर रहा है? एचआर। तो जब एचआर ही काम नहीं करता तो स्टाफ कहाँ से काम करेगा? क्या आप में से किसी ने किसी ठेके पे एचआर को देखा है? नहीं। तभी वहाँ पर इतना अच्छा स्टाफ और इतना प्रोफेशनल स्टाफ रहता है। तो एचआर डिपार्टमेंट बंद करेंगे ठेके वाले, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो ठेके वाले करेंगे कॉरपोरेट ऑफिसेस के लिए, वो करेंगे मेकअप पर बैन। तो ये जो लड़कियां सुबह सुबह ये अपने बाल स्ट्रेट करके और ये क्रीम पाउडर लगा के आती हैं, अब इसकी वजह से होता क्या है? लड़कों का फोकस काम पे से हट जाता है। अब वो बेचारे अपने जो जॉब फंक्शन है या अपना जो रोल है उससे भटक जाते हैं। उनके दिमाग में सारे दिन यही चलता रहता है, काश इसको डेट पे लेके जाऊं। पर जब मेकअप बैन हो जाएगा उनके दिमाग में यही चलता है कि काश इसको डेट पे लेके जाऊं। लड़के बेचारे 12-12 घंटे तक काम करते हैं, उसके बाद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता। और प्रमोशन मिलता किसको है? जिसका फाउंडेशन अच्छा होता है। अब अगर ये मेकअप बैन हो जाएगा तो लड़के इस रेस में भी आगे आ जाएंगे, तब उन्हें असलियत दिखेगी सामने। मैं इसको डेट करने की सोच रहा था, नहीं, मैं इससे अच्छा, इसको कॉफ़ी पे ले जाने से अच्छा मैं घर जाके पबजी खेल लूँगा जल्दी। इस पे पैसे उड़ाने से फ़ायदा नहीं है, मैं बियर पी लूँगा। तीसरी चीज़ जो ठेके वाले करेंगे वो है आईटी डिपार्टमेंट में से लड़कों को बाहर निकालेंगे। अब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है,
कि ये जितने भी आईटी इश्यूज हो रहे हैं ये सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहे हैं। और इसका रीज़न मुझे लगता है कि ये जो आईटी डिपार्टमेंट के लड़के हैं ये घर से ही सोच के आते हैं कि आज आज पूजा डार्लिंग का सिस्टम डाउन करूँगा, आएगी मेरे पास, फिर उसका सिस्टम मैं सही कर दूँगा और इसी बहाने डेट पर भी पूछ लूँगा उसको। इनको अगर कोई लड़की फ़ोन करती है कि सी दीपक, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट चार्जर टू माई लैपटॉप, कैन यू हेल्प मी, तो ये लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, येस आई विल हेल्प यू। यू नो, आप देखिए एक है ना ब्लैक कलर का वायर होगा आपके पास, राइट, कैन यू फाइंड इट, येस आई कैन, so just find a suitable socket in your home and connect that socket to your electric board, and now वो जो चार्जिंग की पिन है ना, एक स्लॉट होगा लैपटॉप में, आप उसमें कनेक्ट कर दीजिए। सो आर यू एबल टू कनेक्ट द चार्जर, यस यस, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे बताना, मैं आपके घर पे आके कनेक्ट करूँगा, हम हैं किस लिए यहाँ पे। और यही कोई लड़का इनको फ़ोन करता है कि हेलो दीपक, मेरे लैपटॉप में आग लग गई है यार, धुआं निकल रहा है, क्या करना है इसको। तब इनका रिस्पॉन्स क्या होता है, काम चोर कहीं के, काम नहीं करना चाहते, बहाने हैं बस, कोई नहीं है, रीस्टार्ट करो, सही सब सही है। अब जब ये ऐसे लड़कों को बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई आईटी इशू होगा ही नहीं और कॉरपोरेट भी इतनी इफेक्टिवली फंक्शन करेगा। अब क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सरकारी ऑफिसेज की वजह से या जिस तरीके से वो काम करते हैं उसकी वजह से आपका दिल टूटा हो, राइट? सबको लगा होगा कभी ना कभी। अब ऐसा ही जो दिल टूटा था वो टूटा था हमारे माल्या साहब का। अब माल्या साहब से गलती क्या हो गई, माल्या साहब ने लोन ले लिया सरकारी बैंक से। अब जब भी वो वापस करना चाहते तो उन्हें क्या सुनने को मिलता, अभी लंच टाइम है बाद में आना, अभी बैंक हॉलीडे है बाद में आना, अभी सर्वर डाउन है बाद में आना, अभी साहब नहीं है बाद में आना। और इन सब चीज़ों से वो इतना परेशान हुए कि उन्होंने सोचा कि मैं ठेकों से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं लोगों की इतनी सेवा करता हूँ और ये लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि मैं अब इनको पैसे नहीं दूंगा, अब ये मांगेंगे भी तब भी नहीं दूंगा, और वो चले जाते हैं विदेश। पर माल्या साहब कौन है, ठेकों से जुड़े हुए, उनकी डेडिकेशन देखिए, आज तक उनका ब्रांड टाइमली सभी ठेकों पर पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी लोगों के गुड टाइम्स चल रहे हैं। अब एक चीज़ जो सबको मालूम है कि कैसे ये कंपनीज जनता को लूटती है, कैसे हमें जो सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं महंगे बेचकर हमारी जेब से पैसे निकाले जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एयरपोर्ट। अब जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हर एक चीज़ कितनी महंगी है, खाना इतना महंगा है, पानी इतना महंगा है, जो पानी की बोतल बाहर 10 रुपए की है वो अंदर 100 रुपए की है, जो डोसा बाहर 100 रुपए का है वो अंदर 500 रुपए का है। और ये सब देख के हमें दुख होता है क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, हमें चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं जो कि है नहीं। पर इस पर ठेके वालों का क्या कहना है, वो कहते हैं हम जानते हैं आपके साथ अन्याय हुआ है,
हम जानते हैं आपको लूटा गया है। आपको 10 रुपए की पानी की बोतल 100 रुपए की दी गई है। आपको 100 रुपए का डोसा 500 रुपए का दिया गया है। और इन सालों ने तुम्हें एक्स्ट्रा सांभर भी नहीं दिया है। पर अभी हम जिंदा हैं। हम करेंगे आपके नुकसान की भरपाई, और वो करेंगे ड्यूटी फ्री देके। तो आइए हमारी दुकान पर, बाहर से सस्ती दारू लीजिए, अपने लिए लीजिए, अपने दोस्तों के लिए लीजिए, और अपने नुकसान को फायदे में बदलिए। एक चीज़ जो ठेके वालों के बारे में सबसे स्पेशल है वो ये है, ये लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं जॉब के लिए। ये अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। और ये हमने देखा कोविड में, जब हर कोई डरा हुआ था, हर कोई स्ट्रेस में था, लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे, और सभी कंपनीज ने बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ। पर हमारे ठेके वाले, इन्होंने लोगों का दर्द समझा, इन्होंने लोगों की हालत समझी, और ये वर्क फ्रॉम ऑफिस करने के लिए सबसे पहले आगे आए। और ये हमारे कॉरपोरेट वाले, कोविड आया था 2020 में और 2021 तक चला था, और ये लोग कोविड का नाम लेके पिछले 5 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जब भी इनको बुलाया जाता है तो इनके क्या बहाने होते हैं? अभी डेल्टा वेरिएंट आया है, इट इज़ नॉट सेफ, वी कैन नॉट कम। फिर इनको नेक्स्ट ईयर बुलाया जाता है, तब ये बोलते हैं अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, इट इज़ नॉट सेफ, वी कैन नॉट कम। अब जब कोविड ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसके बाद इनके नए नाटक हैं। अब ये क्या बोलते हैं? वी कैन नॉट कम टू ऑफिस एवरी डे, वी वॉन्ट हाइब्रिड, वी वॉन्ट हाइब्रिड। और हमारे ठेके वाले ये तब से वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं जब कोविड पीक पे था, जब मेडिकल स्टाफ की फटी हुई थी, जब वो पीपीई किट पहन के, फेस शील्ड लगा के, 4 मास्क लगा के, तब भी डर रहे थे। और हमारे ठेके वाले ये आधा मास्क लगा के हज़ारों की भीड़ को सर्विसेज दे रहे थे। एक चीज़ कोविड में और हुई, वो हुई लोगों ने बेईमानी बहुत की, लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र सब ब्लैक करे। पर हमारे ठेके वालों ने, इन्होंने तब भी आपको एमआरपी पर दी, और तब भी आपको ठंडी बियर पिलाई। देख रहे हैं आप इनका ईमान। और मुझे लगता है कि हम इतने सेल्फिश हैं, हम इतने खुदगर्ज हैं कि हम इनके उस सेक्रीफाइस को भूल गए हैं। और मुझे लगता है ठेके वालों की सर्विसेज के लिए उनके लिए अवार्ड्स होने चाहिए, उनके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स होने चाहिए, उनके लिए पेंशन होनी चाहिए। सो गाइस, क्या आप सब मानते हैं कि ठेके वाले बेस्ट सर्विसेज देते हैं? थैंक यू सो मच।